हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरीसिंह सर और आज आपको पढ़ा रहा हूं कंजक्शन। तो कंजक्शन में जो है, इससे पहले मैं आपके पास में काफ़ी वीडियो भेज चुका हूं इसके ग्रामर के, तो आप उनको देख सकते हो। टॉपिक का नाम डालना और लेक्चरर हरीसिंह सर डालना, आपको वीडियो मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आज मैं जो आपको कंजक्शन का ऊपर करवा रहा हूँ, ये कंजक्शन का वीडियो है, इसको मैं करवा रहा हूँ आप। तो कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज ए वर्ड कंजक्शन एक वर्ड है दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। कंजक्शन जो एक वर्ड है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ता है, या दो से अधिक ग्रुप को जोड़ता है, या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ता है। दे आर आल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स, और इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज़ रिच बट ऑनेस्ट, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। बट जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है, तो इसलिए बट जो है इसमें कंजक्शन है। ही इज़ रिच बट ऑनेस्ट, तो ये रिच और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, इसलिए ये बट जो है कंजक्शन है। अगला है इसमें एग्जाम्पल, दे आर चाइल्ड ओबे देयर द यंग चिल्ड्रन ओबे देयर एल्डर्स वाइल द ग्रोइंग अप आर्गू। ज्वाइनिंग सेंटेंस क्या है जी? वाइल शब्द है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है ना, एक ही सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक ही सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को वाइल शब्द जो है ये जोड़ रहा है आपका। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक कंजक्शन है। अगला है, कोणार्क कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। कोणार्क जो है स्कूल में नहीं आ सकता है क्योंकि वो बीमार है, तो ये भी जो है ज्वाइनिंग सेंटेंस है। ही इज इल एक सेंटेंस हो गया, कोणार्क कैन नॉट कम टू स्कूल एक हो गया, और इनको कंजक्शन जो है बिकॉज से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला है, कोणार्क राहुल एंड श्वेता आर कमिंग टू द पार्टी। ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। एंड जो है दो शब्दों को, राहुल और श्वेता को जोड़ रहा है, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये सारा अब कंजक्शन कितने प्रकार की होती है मैं आपको मोटर समझा रहा हूँ अभी, बाद में डिटेल में अगले वीडियो में भेज दूंगा। पहले इसको सीख लो आप अच्छी तरह से। कंजक्शन ऑफ थ्री वर्ड्स काइंड क्या है? तीन प्रकार के होते हैं कंजक्शन। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? दीज कंजक्शन ज्वाइज ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम क्लास, और सेम क्लास की जो ग्रामेटिकल यूनिट है उनको जोड़ती है। दे आर जैसे एंड, कौन कौन सी है? एंड, बट, और, नेदर, नोर, फॉर, येट, स्टिल, सो, दैट। ये जो है कंजक्शन जो सेम क्लास होती है उसको जोड़ती है। ठीक है नी। अगला एग्जाम्पल के तौर पर, आर यू स्माइलिंग और स्वीप और वीपिंग। ये जो और शब्द है ना, या स्माइलिंग कर रहे हो या वीपिंग कर रहे हो, तो ये और शब्द जो है ये क्या है? कंजक्शन है इनका। ठीक है, ये दो एक जैसे ग्रामेटिकल यूनिट्स जो है, ग्रामेटिकल कंजक्शन जो ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ती है, सेम क्लास है। जैसे स्माइलिंग करना और वीपिंग करना क्या है? सेम क्लास है, तो इनको जोड़ रही है, ये सेम ही क्लास है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। और क्या है? नाइदर ऑफ द बॉयज़ कैन रन फास्ट। नाइदर ऑफ द बॉयज़ मतलब उनमें से कोई भी बॉयज़ नहीं, तो नाइदर मतलब द बॉयज़ मतलब कोई बॉयज़ नहीं, तो ठीक है, क्या है कि कंजक्शन है। ठीक है नहीं, नाइदर ऑफ द बॉयज़। अगला है, समबॉडी फेल सर्टेनली फॉर आई हैड ए थम्सिंग साउंड। तो समबॉडी फॉर सर्टेनली, फॉर आई हैव ए थम्सिंग साउंड। ठीक है ना, तो फोर शब्द जो है ये कंजक्शन है इसमें। ठीक है, कोणार्क कंजक्शन। अगला है, कोणार्क कजन इज 3 ईयर ओल्ड। कोणार्क कंजक्शन इज 3 ईयर ओल्ड। येट शब्द आ गया, ही कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर, तो ये क्या है? ये शब्द जो है कंजक्शन है। अगला है, ही ट्राइड हार्ड स्टिल ही कुड नॉट जंप दैट हाई। वह बहुत मेहनत किया स्टिल फिर भी, तो ये जो स्टिल शब्द है ये क्या है? उनको जोड़ रहा है, ये कंजक्शन है आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाती है। राहुल फेल सो ही गोट हर्ट, वो गिर गया इसलिए हर्ट हुआ, तो ये एक क्लास के है ना ये, तो सो, इसलिए सो शब्द जो है ये कंजक्शन है आपका। तो ये थी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो एक जैसे शब्दों को जोड़ती है। अब आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। अगली जो है आपकी है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन देखो अभी, कोरिलेटिव कंजक्शन है ये
कोरिलेटिव कंजक्शन आर द कंजक्शन रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे संबंध है इनका। दे आर बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो आइदर और नाइदर और नोट, इस प्रकार के है कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे बोथ प्लेड एंड फोर्ट, दे बोथ प्लेड एंड फोर्ट, तो ये क्या है, कोरिलेटिव शब्द जो है उनको जोड़ती है, ठीक है। नॉट ओनली इज कुनार क्विक बट आल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है, बट आल्सो इंटेलिजेंट, एक कोरिलेटिव कंजक्शन है, बट जो है यहाँ पर जो आ गई एंड, ठीक है। अगला है आइदर यू डू इट और आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, तो ये जो और है ये इनको जोड़ रही है, तो इस प्रकार से कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही नाइदर पिक्स नोर लिसन, नाइदर पिक्स स्पीक, नाइदर स्पीक्स और नोर लिसन, तो कोरिलेटिव शब्द है ये, कोरिलेटिव कंजक्शन है, इनको नोर स्पीक, ठीक है, तो इसलिए इनको जोड़ रही है। ये जो है ये नोर जो है ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड ज्वाइन देम टू मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ में जोड़ती है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ में जोड़ती है, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और डिफरेंट काइंड्स हैं। दे आर ये कौन कौन से, देखो जैसे टाइम, टाइम से संबंधित है तो ये आएंगे टाइम से संबंधित। दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दर्शाती है। ये कौन कौन सी हैं, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, टिल एटसेट्रा, ये क्या क्या करती हैं, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को दर्शाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई सिंग वाइल शी डांस, आई सैंग वाइल शी डांस, मैंने गाया जबकि उसने नाचा, तो ये क्या है, वाइल शब्द जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। अगला है कम अगेन व्हेन यू आर फ्री, कम अगेन दोबारा आना जब आप फ्री हो, तो व्हेन शब्द जो है ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। वदई केम होम बिफोर नून, बिफोर शब्द जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। कोणार्क वेंट टू द मार्केट आफ्टर 5 o'clock, तो 5 o'clock को इसको जोड़ रही है, आफ्टर शब्द जो है ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। अगला है मूव आउट ऑफ योर हाउस एज द क्लॉक स्ट्राइक 3 o'clock, तो एज शब्द जो है ना ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हैर सिंस, सिंस शब्द है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना, सिंस। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन वर्किंग, मिस्टर शर्मा हैज़ बीन वर्किंग हैर फॉर, फॉर जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है, 10 month, ठीक है। ड्यूरिंग हॉलीडे वी वेंट टू गोवा, ड्यूरिंग शब्द जो है ये टाइम को दर्शाता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। अब दूसरा था प्लेस, स्थान के लिए। अगला है सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लेस को दर्शाने वाली, वो टाइम को दर्शाने वाली थी, ये क्या है, प्लेस को दर्शाने वाली। दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, दे आर वेयर, वेयर एवर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल गो वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर शब्द है ये कंजक्शन है। आई लिव वेयर यू फ्रेंड लिव्स, तो वेयर शब्द जो है ये प्लेस को दर्शाने वाली कंजक्शन है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगला है पर्पज के लिए दर्शाने वाली, पर्पज को दर्शाने वाली जो है कंजक्शन है। दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, ये क्या है, पर्पज को दर्शाती हैं। दे आर दैट, सो, दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर, दैट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड दैट द नेशन माइट लाइव, वो मर गए, उन्हें शहीद हो गए ताकि हमारा नेशन जो है ये जीवित रहे, तो इसलिए दैट से बताया, ये जो है पर्पज को दर्शाती है, भाई किस लिए मरे, ताकि हमारा नेशन जो है वो जीवित रहे। अगला है ही रन फास्ट सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन, वो किस लिए दौड़ा, पर्पज है उसका, किस लिए दौड़ा, ताकि वो ट्रेन को पकड़ ले, तो सो
सो दैट जो है ये जो है पर्पज़ को दर्शा रही है। वॉक केयरफुल्ली लिस्ट यू शुड फेल, ध्यान से चलो लिस्ट यू शुड भी फॉल, तो फॉल गिर सकते हो लिस्ट, इसलिए वॉक केयरफुल्ली, तो ये पर्पज़ है इसका, ठीक है भाई, कहीं अन्यथा आप गिर ना जाओ, ठीक है। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन इन ऑर्डर दैट दे बिकेम रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो उद्देश्य है उनका, पर्पज़ है, इसलिए वो लुक आफ्टर करते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए, ठीक है। तो ये पर्पज़ वाली, ये जो है कॉज और रीजन को दर्शाने वाली। दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लास ऑफ कॉज पब्लिक रीजन, दे आर कौन कौन सी हैं, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, नाउ, दैट एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल आपका, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज ही इज़ डल, वो क्यों नहीं समझ पाया, क्योंकि कारण क्या है उसका, क्योंकि ही डल है। आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लर, मैं आपको पहले नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि आई वॉज बिजी। तो एज शब्द जो है ये, बिकॉज शब्द जो है ये क्या है, काज को दर्शाने वाली कंजक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये, ठीक है। सिंस द चाइल्ड इज शॉर्ट शी सिट्स इन द फर्स्ट रो, सिंस तब तक जो क्यों फर्स्ट रो में बैठते हैं, जब तक कि वो छोटे हैं, तो इसलिए काज को दर्शा रही है, ठीक है। इसे क्या दर्शा रही है, ये काज को दर्शा रही है, ठीक है, कारण को। अगला है, इट वॉज सो डार्क दैट आई कुड नॉट सी एवरीथिंग, इट वॉज सो डार्क, मैं किस लिए नहीं देख पाया, क्योंकि बहुत अंधेरा था, सो डार्क, दैट कंजक्शन है, ठीक है। अगला है, नाउ दैट आई हैव गोट माई ओन कार आई डोंट गेट एज मच एक्सरसाइज एज आई यूज टू, तो एज जो है ये क्या है, कॉज को दर्शा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉज को दर्शाने वाले बता दिया मैंने आपको। अभी अगला है कंडीशन को दर्शाने वाली, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को दर्शाने वाली है। कंडीशन में क्या है, जैसे दीज कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को दर्शाती है। जैसे दे आर, इफ, वेदर, प्रोवाइडेड, अनलेस, इन केस एटसेट्रा, ये कौन कौन सी है, ये है दे आर, इफ, वेदर, प्रोवाइडेड, अनलेस, इन केस एटसेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वदई कम्स हेयर इट वुड बी वेरी नाइस, यदि वदई यहाँ पर आते हैं तो इट इज़ वेरी, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो क्या है, एग्जाम्पल है, इफ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना इसको, तो इसको कंडीशन है, कंडीशन इसकी क्या है, ये कंडीशन है। इफ वदई कम्स हेयर, यदि वदई यहाँ पर आती है तो ये कंडीशन हो गई, तब ये नाइस होगा, कब ये वो आती है। अच्छा, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नोट, तो ये कंडीशन है, उसको पता है कि मुझे नहीं पता है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो वेदर शब्द जो है ये क्या है, कंडीशन वाला है, ठीक है। ही विल इजीली स्टैंड फर्स्ट, वह आसानी से खड़ा हो जाएगा, प्रोवाइडेड ही स्टडीज रेगुलरली। अब वो फर्स्ट आ सकता है, हमेशा फर्स्ट आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये कंडीशन को दर्शाती है कि ही स्टडीज रेगुलरली, वो स्टडी रेगुलरली करे, तो प्रोवाइडेड शब्द जो है ये कंडीशन को दर्शा रहा है, ये कंडीशन को जोड़ रहा है, इसको कंडीशन क्लास, ठीक है, इसको जोड़ रहा है। राहुल कैन नॉट पास अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक पास नहीं हो सकता, जब तक जो है वो हार्ड नहीं करता, तो ये क्या कंडीशन बता दी इसने, और इसको जोड़ दिया अनलेस ने, तो अनलेस जो है ये कंडीशन को जोड़ने वाली एक क्लॉज है, ठीक है ना। आगे है, इन केस राहुल विंस द रेस वी विल बी हैप्पी, अब हम हैप्पी कब होंगे, जब राहुल रेस को जड़ेगा, तो इनको इन केस जो है ये क्या है, कंडीशन को दर्शाती है, ठीक है। तो ये था कंडीशन को दर्शाने वाली। अब आता है अफेक्ट अब्लिक रिजल्ट को दर्शाने वाली, क्या है, अफेक्ट अब्लिक रिजल्ट को दर्शाने वाली जो है, दिस कंजक्शन कंडीशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट और रिजल्ट, ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट और रिजल्ट हैं। दे आर कौन कौन सी हैं, दैट, सो दैट, सच दैट, सच डैश डैश दैट एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल है, ही इज़ पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स, वो बुक्स क्यों नहीं खरीद कर सकता, क्योंकि वो पुअर है, तो ये क्या रिजल्ट, परिणाम है, इसका परिणाम है क्या कि भाई वो पुअर है इसलिए नहीं खरीद सकता, तो दैट को दर्शा रही है, दैट इसको है, ठीक है। अगला है, यू बिहेव्ड सो बैडली दैट वी वर असेम्ड, आपने ऐसा किया कि तो हम शर्म हो गए, तो इस प्रकार से असेम हो गए, तो इसका दैट शब्द जो है ये क्या है, अफेक्ट को दर्शाने वाली ये रिजल्ट
कंडीशन को दर्शा रही है, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ द सूप इज सच दैट नो वन फील लाइक टेकिंग, तो सच दैट, ये क्या सच दैट जो है ये रिजल्ट अफेक्ट को दर्शाने वाली एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट है या रिजल्ट है, ठीक है। योर ब्रदर रिएक्टेड इन सच ए वे दैट, तो सच दैट, सच और दैट जो आ गई, वी वर डिसअपॉइंटेड, तो ये जो है इस प्रकार से ये जो है इसको अफेक्ट को दर्शाने वाली थी। अब आता है कंपेरिजन। कंपेरिजन का अर्थ है तुलना, तो कंपेरिजन करने वाली जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन को इंट्रोड्यूस करती हैं। दे आर कौन कौन से हैं? एज डेड, सो एज मच एज, सो मच एज, नो लेस देन एज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल वदई इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो वदई ऐसे सुंदर है जैसे उसकी सिस्टर थी। कंपेरिजन कर दिया ना उसने, वदई का और सिस्टर का कंपेरिजन कर दिया एज ने, ठीक है नहीं, एज ने उसका कंपेरिजन कर दिया, ठीक है। राहुल इज नॉट सो स्मार्ट एज ही लुक्स, जैसा वो दिखता है उतना स्मार्ट नहीं है, सो स्मार्ट, ठीक है ना। यू मे टेक एज मच मिल्क एज मिल्क एज यू लाइक, ठीक है। तो ये एज, ठीक है, कारण को दर्शा रही है। ही डोनेटेड सो मच एज ही वॉज वेरी जनरस, सो मच, ठीक है ना, एज ही वॉज जनरस, ठीक है। कोणार्क परफॉर्मेंस इज नो लेस देन वदई, अब नो लेस देन उससे क्या है, नो लेस देन उससे कम परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपेरिजन कर दिया इसने। दिस डायरी इज बेटर देन दैट वन, तो ये क्या है, डायरी का बेटर कर दिया, तो सबसे अच्छी है, ठीक है ना, हर एक से। वदई वेंट टू द फैंसी ड्रेस पार्टी ड्रेस्ड एज ए पाप्या, तो एज शब्द जो है ये उसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है कंपेरिजन क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन है, ठीक है। अब आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, तो मैनर वाले कौन कौन से क्लॉजेज हैं? दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। दे आर एज, दो, एज, इफ, अकॉर्डिंग टू, एज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल विजयंतीमाला इज प्रेस्ड एज एन एक्टर्स एंड ए डांसर। विजयंतीमाला इस प्रकार से प्रशंसा की जाती है जैसे एज एन एक्ट्रेस एंड ए डायरेक्टर, ठीक है। तो क्या मैंने ढंग है उसका तरीका बता रही है, वो डांस करने का तरीका ऐसा है जैसे उसको डांसर हो। शी स्टार्टेड एट मी एज लाफ आई वर ए क्रेजी, तो उसका करने का मैनर क्या था, जैसे कि आई वर ए क्रेजी, तो ये मैनर बता रही है उसको, ठीक है ना, एज, तो मैनर बता रही है, ठीक है। ई टॉक्स एज इफ ही वर द लॉस्ट ऑफ हिज पार्टी, जैसे वो अपनी पार्टी खो चुका हो, एज ए टॉक करता है, तो एज इफ, ठीक है। तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। अकॉर्डिंग टू द जजमेंट शी वुड बी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रनर अप, तो ये मैनर बता रहा है, ठीक, क्या बता रही है, मैनर, काम करने का मैनर। अगली है एक्सटेंट, ठीक है। एक्सटेंट, दिस कंजक्शन इंट्रोड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट। दे आर एज फार एज, सो फार एज एटसेट्रा। जैसे एज फार एज आई थिंक ही विल हेल्प यू, जहाँ तक मैं सोचूंगा, तो एक्सटेंट बता रही है कि भाई जहाँ तक मेरा विचार है वह आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। सो फार एज आई नो कोणार्क इज करेक्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोणार्क क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगला है कंट्रास्ट अब्लिक कंसेशन, तो अगला जो कंट्रास्ट विरोध अब्लिक कंसेशन जो है ये क्या होता है, देखो दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट अब्लिक कंसेशन। दे आर दो, although, as, however, even if, all the same, whatever, etc. For example, Vadai has not found though she said she would, ठीक है। दो Vadai has not found, उसके बाद कोई found नहीं, though she said she would, ठीक है, जैसे उसने कहा she would जैसे होती, ठीक है। although he was ill yet he attended the school, यद्यपि वो जो है बीमार था फिर वो स्कूल में गया, तो कंट्रास्ट है ये, ठीक है ना, दो विरोधाभास है ये, ठीक है। एंग्री एज ही वाज ही कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग,
एंग्री, वो इतना गुस्सा था कि ही कुड नॉट स्माइलिंग, तो हेल्प स्माइलिंग में मदद नहीं कर पाया, ठीक है ना। हावेवर फास्ट वी मे रन, हालांकि हम दौड़ सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गेट देयर ऑन टाइम, लेकिन वहाँ पर हम टाइम पर नहीं जा रहे, तो कंट्रास्ट है इसमें, ठीक है ना। इवन इफ शी ट्राइज हार्ड शी कैन नॉट मैच वडई टैलेंट, इवन इफ, ठीक है, शी ट्राइज हार्ड, काफ़ी मेहनत किया, शी कैन नॉट मैच वडई टैलेंट, ठीक है। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर ओबीडियंट, इट गोज़ फॉर यू ऑल दिस सेम, तो जहाँ तक सारे के सारे स्टूडेंट जो है ओबीडियंट हैं, इट गोज़ फॉर यू ऑल दी सेम, वो सारे के सारे इस प्रकार से, ठीक है। वाट एवर ही बिगेंस विद ही एंड्स अप इन ए मेस, इस प्रकार से ये जो थी ये सारे के सारे मैंने आपको कंजक्शन पढ़ा दिए हैं आज, इनको याद कर लेना। बाकी डिटेल में मैं अगले फिर वीडियो बनाऊंगा कंजक्शन का, उसमें भेजूंगा। अब आप इतना पढ़ लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।